मालिक को प्रणाम। दाजी कहते हैं, गुरु के लिए प्रार्थना, स्मृति चिन्ह में विभिन्न लेखों और निरंतर स्मरण से लिविंग मास्टर के अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन के लिए प्रार्थना करना एक विशेष प्रार्थना है जो हमारे अभ्यास को बहुत गतिशील बनाती है। कैसे? क्योंकि ये दिल में मास्टर के लिए प्यार पैदा करता है। ये वही है जो एक बहुत पुरानी अभ्यासी ने हमें 1984 में बताया था। एक बार जब एक अभ्यासी ने बाबूजी से पूछा, कैसे प्रभावी ढंग से प्रार्थना करें सफलतापूर्वक, बाबूजी ने उसे जवाब दिया, मैं वास्तव में आपको नहीं बता सकता, लेकिन इस विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि यह सफल होगा। जब हम गुरु के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम बलिदान करने के लिए तैयार होते हैं या कम से कम भूल जाते हैं हमारी सभी इच्छाओं, हमारे सभी अहंकार, सभी को कम से कम फिलहाल हम पूरी तरह से एकमात्र बल या इच्छा के पास जो हमारी प्रगति में मदद करता है, मास्टर के लिए प्यार, उसकी सफलता, उसकी खुशी। इसीलिए यह कहना अधिक सही है कि यह आपकी मदद करने की तुलना में आपकी मदद करता है या आपकी मदद करने के लिए ही उसकी मदद करें। यदि हम इसके बारे में भी जानते हैं तो हम किसी भी अहंकारी रवैये से मुक्त हैं। जब हम ये प्रार्थना करते हैं, अहंकार और निर्भरता की बात करते हुए हम सभी जानते हैं कि बाबूजी ने अपने जीवन में की गई सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना का श्रेय नहीं लिया था। भगवान को पाने के लिए सभी बेकार अनुष्ठानों को छोड़ने के बाद उन्होंने सीधे भगवान से प्रार्थना की कि वह एक आदर्श गुरु भेज सकते हैं जो कर सकते हैं, उसे भगवान के पास ले जाओ। 7 साल बाद उन्हें पता चला कि यह लाला जी के पहले संचरण प्राणहुति के कारण था कि उन्हें भगवान से इस तरह की प्रार्थना करने का विचार मिला। इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम इस प्रार्थना को बनाने में सक्षम हों या ये प्रार्थना करने में सक्षम हों। ये उनकी कृपा है, उनकी दया है कि हम इसे करने में सक्षम हैं। एक वरिष्ठ बहन अभ्यासी ने 1974 में लगातार 14 दिनों तक बाबूजी महाराज के लिए ये प्रार्थना की जब वह लखनऊ के अस्पताल में थे और उन्होंने चमत्कारिक रूप से लाभ किया। उसे बहुत उन्नत होने की सूचना मिली थी, लेकिन मुझे ये भी पता है कि गुलबर्गा के एक शुरुआती ने प्रार्थना की जब बाबूजी को पेट में गंभीर दर्द हुआ और वह जल्दी से अच्छे हो गए। इसीलिए किसी को प्रभावी ढंग से प्रार्थना करने के लिए एक आध्यात्मिक दिग्गज होने की आवश्यकता नहीं है। ये दिल में निस्वार्थ प्रेम है जो मायने रखता है। हम जानते हैं कि गोपियाँ भगवान कृष्ण के सिरदर्द को ठीक करने के लिए अपने पैरों की धूल देने के लिए तैयार थीं। आप प्रभु के पैरों को अपने सिर पर ले जाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने कहा, अगर हम प्रभु के सिरदर्द को ठीक कर सकते हैं तो हमें नरक में जाने में कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी तरफ स्वामी विवेकानंद ने बाबूजी से कहा, यहाँ तक कि मैदान पर मजदूरों के लिए हम मजदूरी का भुगतान करते हैं। आपके अभ्यासियों को आपसे इतना संचरण मिलता है और आपके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना भी नहीं करते। हम गुरु के लिए कैसे प्रार्थना करते हैं? कब? दिल को जवाब देना होगा। इसके लिए प्रार्थना एक को प्यार, कौशल
और इच्छा शक्ति को विकसित करने के लिए सिखाई गई। ये किसी भी क्षण हो सकता है कि हम इसके लिए आवश्यकता महसूस करें या इसके लिए महसूस करें। मास्टर की पूर्ण सफलता, कुल सुरक्षा और पूर्ण मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता मानवता को विनाश से बचाने के लिए, अपनी दिव्य योजनाओं को पूरा करने के लिए मौजूद है। क्योंकि मानव संकल्प शक्ति उतना ही शक्तिशाली है जितनी मानव स्वार्थ और या अहंकार। इसलिए हमारी प्रार्थना की आवश्यकता तभी मौजूद है। हम सोने की प्रार्थना को सही ढंग से नियमित रूप से प्रार्थना पूर्वक करके इस प्रार्थना में विशेषज्ञ बन सकते हैं। बाबूजी ने एक अभ्यासी को लिखा कि सोते समय प्रार्थना को इस तरह से किया जाना चाहिए कि आंसू बाहर निकलना चाहिए। मुझे लगता है कि वह दिल से आंसू का मतलब था, ना कि सिर्फ आँखें। हम में से कुछ को ये याद हो सकता है कि चारी जी ने कोलकाता में अपने उत्तराधिकारी अगले मास्टर की घोषणा के बाद कहा, जैसे तेल लैंप को जलने के लिए तेल की आवश्यकता होती है, उसे आपके सभी प्यार की आवश्यकता होगी। इसलिए मुझे आशा है कि आप सहयोग करेंगे उनके साथ। खैर, उसे हमारे प्यार की ज़रूरत है या नहीं, हमें उसके लिए अपने प्यार की ज़रूरत है। उसके लिए हमारा प्यार उसका उपहार नहीं है, बल्कि हमें उसका उपहार है। शुद्ध प्रेम को विकसित करने का एक तरीका मास्टर के लिए निस्वार्थ गैर अहंकारी प्रेम, उसके लिए ईमानदारी से, पूरे दिल से और सबसे विनम्रता से प्रार्थना करना है। क्या वह हम में से हर एक के लिए संभव कर सकता है? मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।